नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैं आज बहुत सारे जो लोग होते हैं जिनको क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं उसके मैं सॉल्यूशन बताती रहती हूं। वैसे ही अभी अभी एक पेशेंट का ऐसा एक्सपीरियंस आया था कि इन्होंने फ्रैक्चर हो जाने के बाद भी न्यू डाइट सिस्टम को करते हुए फ्रैक्चर को क्योर कर दिया था। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी क्वेश्चन करते हैं कि न्यू डाइट सिस्टम से क्या फ्रैक्चर भी जुड़ जाते हैं, मतलब कि हड्डियां टूटी हुई क्या जुड़ जाती है, तो उसके लिए क्या करना होगा। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर जो होता है वो हड्डी टूट जाती है हाथ में या पैर में या शरीर में कहीं पे भी, तो उसके लिए हमें क्या डाइट करना होगा। तो सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाके प्लास्टर तो लगवाना ही पड़ेगा, लेकिन वो जो प्लास्टर है वो किसी किसी को 3 महीने रहता है, 2 महीने रहता है, 1 महीने रहता है। तो इससे भी जल्दी अगर क्योर करना है तो प्लास्टर तो लगवाना पड़ेगा, लेकिन हड्डी वो जो जुड़ जाती है उसको फ्लेक्सिबल कैसे हो जाएगी। कई कई लोगों को ये जो प्लास्टर करवाने के बाद या फ्रैक्चर हो जाने के बाद फिर उसके 6 महीने तक या 4 महीने तक उसकी एक्सरसाइज करने के लिए भी जाना पड़ता है। जो मूवमेंट होती है हाथ की या पैर की वो फिर से वापस नेचुरल नहीं होती है। तो उसके लिए फिर से फिजियोथेरापी करवाने के लिए, एक्सरसाइज करवाने के लिए फिर 1 महीने 2 महीने वहाँ पे हमें जाना पड़ता है। तो ये जो सारा शरीर का हड्डियां जो है वो एकदम स्टिफ हो जाती है, मुड़ नहीं सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी हमारे शरीर में वापस नहीं आती है। तो ऐसा क्यों होता है? हमने ऐसा भी देखा है कि कई 80 साल के लोग गिरते ही उनको फ्रैक्चर हो जाता है। तो ऐसा होने का कारण ये है कि हम गलत भोजन खाते हैं, दूध और दूध की बनावट यूज करते हैं। बच्चा जब छोटा होता है, माँ का दूध बंद हो जाता है, तब से हम डेयरी प्रोडक्ट या एनिमल प्रोडक्ट, गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, ये सारा दूध ले आते हैं और पिलाते हैं। फिर बच्चे को व्यसन हो जाता है चाय का, कॉफ़ी का, दूध का, आइसक्रीम का, चीज़ का, पनीर का, ये सारा व्यसन हो जाता है। तो इसकी वजह से जो शरीर में कैल्शियम की उणप हो जाती है। हमें ऐसा पढ़ाया गया है, जन्म से ही ऐसा पढ़ाया है कि हड्डियों में कैल्शियम के लिए हमें दूध पीना पड़ेगा। तो आपने कभी सोचा कि हाथी ने कभी दूध नहीं पिया, गाय ने कभी दूध नहीं पिया, भैंस ने कभी दूध नहीं पिया, शेर ने कभी दूध नहीं पिया, तो उनके शरीर में इतने सारी ताकत कैसे आती है? तो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहूँगी कि जो मोरिंगा का लीव्स होता है, सहजन की जो पत्तियाँ होती है, गुजराती में सरगवा बोलते हैं, तो इसका पान होता है, उसका पाउडर अगर आप डेली पूरे दिन में 1 या 2 चम्मच पानी में डाल के पियोगे तो दूध से 18 गुना ज़्यादा कैल्शियम मिल जाएगा। तो जब भी फ्रैक्चर होता है या हेयर क्रैक हो जाती है या फिर कुछ भी शरीर में बोन्स का प्रॉब्लम हो जाता है, हड्डी का प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये सहजन की जो पत्तियां होती है उसका यूज़ करना चाहिए। अगर आपको फ्रेश नहीं मिलती है तो आप हमसे पाउडर भी मंगवा सकते हो जो हम ऑर्गेनिक रखते हैं। एक ऐसी भी चीज़ है बावल फली। तो बावल फली भी ऐसी चीज़ है कि जो हड्डियों को जल्दी से जल्दी जोड़ देती है और फ्लेक्सिबिलिटी शरीर में आती है, हड्डियों में भी और पूरे शरीर में मुड़ना जुड़ना ये सारा जो है वो जल्दी से हो जाता है। तो ये भी बहुत नेचुरोपैथी की चीज़ है कि जो बावल फली की टैबलेट होती है उससे हड्डियों में जो आवाज़ आती है, कचड़ कचड़ आवाज़ आती है, टचाका बहुत फूटता है, ऐसे हड्डियों में से आवाज़ आती है। तो ये भी एक ऐसा कारण है कि शरीर के जो जॉइंट्स है, जो हड्डियों में जॉइंट्स है, उसके अंदर भी लुब्रिकेट्स नहीं बनता है क्योंकि हम गलत भोजन खाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो घोड़ा होता है वो पूरे साल दौड़ता है, रेस में भाग लेता है, सोता भी खड़े खड़े हैं, उसके कभी हड्डियों का दर्द नहीं होता है। तो 1600 साल पहले ऐसा संशोधन हुआ था कि रजका, मतलब कि रजका
तो रिचका का जो पान खाता था घोड़ा, तो उसमें वो घोड़ा जो है वो रेस में फर्स्ट आता था। तो गाय का दूध, बकरी का दूध, भैंस का दूध, ये सारे जो एनिमल्स होते हैं वो भी रिचका खाते हैं। तो अगर फ्रेश रिचका मिल जाए तो उसको जूस बना के आप पी सकते हो। अगर फ्रेश नहीं मिलता है तो रिचके का पान भी आप हमसे ऑर्गेनिक मंगवा सकते हो। प्लस ये रिचका की सीड्स भी हम रखते हैं कि जिसको अंकुरित करके भी हम खा सकते हैं। तो जब भी हड्डियों में पेन होता हो, फ्रैक्चर हो गया हो या फिर कमर में दुखता हो, तो ये सारी चीज जो कुदरत ने बनाई है वो जो हम सारा भूल गए हैं वो हमें कंज्यूम करना चाहिए। और भी एक बात बताना चाहूँगी कि जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है फ्रैक्चर का कि कुछ भी ऑपरेशन का, तो उसमें डॉक्टर बोलते हैं कि कैल्शियम की टैबलेट लेनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम हमें बनाना से मिलेगा, मतलब कि केला। तो केला जो होता है वो हमें हमेशा लंच में भी 2-3 खाने चाहिए, डिनर में भी 2-3 खाने चाहिए। और अगर आप रॉ फूड पे हो तो पूरे दिन में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपको जितनी मर्जी हो उतने केले खा सकते हो। केले से वजन बढ़ नहीं जाएगा। लेकिन अगर रेस्ट कर रहे हो और रोटी सब्जी खा रहे हो या दाल चावल खा रहे हो या भाखरी खिचड़ी खा रहे हो तो जरूर से पेट बढ़ जाएगा, वजन बढ़ जाएगा और मूड स्विंग्स होने लगेंगे, डिप्रेशन आ जाएगा, क्योंकि हमें और कुछ काम नहीं होता है सिवाय के रेस्ट। तो जब भी हमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, ईश्वर की कृपा से अगर हम न्यू डाइट सिस्टम करते हैं तो हमें बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, अटैक, माइग्रेन ऐसा कुछ भी नहीं आता है। लेकिन ये तो हमारे कर्म है कि कहीं पे भी हम गिर जाते हैं तो हमें परेशानी भुगतनी लिखी हुई होती है, तो फ्रैक्चर हो जाता है। तो 30 दिन तक का ये शेड्यूल आपका होना चाहिए। न्यू डाइट सिस्टम करते हो या नहीं करते हो, 30 दिन का डाइट ये है कि आपको हरी पत्तियों का जूस 2-3 ग्लास पीना है, फ्रूट का जूस 2-3 ग्लास पीना है, वेजिटेबल्स का जूस 2-3 ग्लास पीना है। फिर भी अगर भूख लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट खाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अंकुरित करके रिचका खाइए या फिर अंकुरित करके मूंग खाइए। ये जो मूंग होता है उसकी भेल बना दीजिए। ये जो भेल है उसमें प्याज डालिए, टमाटर डालिए, ककड़ी डालिए, बहुत सारी हरी पत्तियों की चटनी डालिए। ये जो चटनी है वो हमेशा के लिए 30 दिन तक खानी चाहिए, तो दवाई से भी ज़्यादा फायदा करेगा। बहुत सारा धनिया, उसके अंदर स्वाद अनुसार आपको जो भी डालना हो वो चटनी बना के आप सलाद में, फ्रूट के साथ, डिनर में और लंच में खा सकते हो। ये जूस की रेसिपी और ये चटनी की रेसिपी ये हमारी YouTube की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। इसमें बहुत ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि हमें जड़ी बूटी संजीवनी लानी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। दवाई खाने से जो फायदा होता है या दवाई खाने से जो साइड इफेक्ट होता है, इससे 4 गुना फायदा ये रिचके से या फिर मोरिंगा के लीव से या फिर केले से इससे फायदा होगा। चाय, दूध, छाछ, दही ये सारी चीज़ों का त्याग कर देना है। हो सके तो सुबह में, दोपहर में, शाम को और रात को अपक्व भोजन पे आ जाइए। अगर आपसे नहीं रहा जाता पकाया हुआ खाने के बिना, तो डिनर में आप हल्का फुल्का कुछ खा सकते हो, लेकिन इसमें गेहूं का, बाजरी का, मकाई का, ज्वार का, अनाज का उपयोग नहीं करना है। मिलेट्स का भी उपयोग नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा कुदरत ने बनाया है वैसा अपक्व भोजन पे हमें ध्यान देना है। सबसे बड़ा विटामिन डी हमें कुदरत देता है, वो फल से मिलता है, सलाद से मिलता है। तो विटामिन डी की अभी अगर डेफिशिएंसी हो तो सनफ्लावर के सीड्स आप हमारे पास से मंगवा सकते हो, कि जिसमें नेचुरल विटामिन डी होता है। जिसका भी विटामिन डी नहीं बनता है या कैल्शियम नहीं बनता है या हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, वो सारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कुदरत का बनाया हुआ खाना चाहिए।
सबसे बड़ा चूल्हा जो कुदरत ने बनाया है वो है सनलाइट। तो सनलाइट की मदद से भगवान सारी चीजें पकाता है और हम इसको बोलते हैं कच्चा। तो ये कच्चा नहीं है, ये ही पक्का है। हम जो खाते हैं वो मृत भोजन है। तो भगवान का बनाया हुआ भोजन हमें लेना है। और आपको हाथ में फ्रैक्चर है या कमर में या पैर में या घुटने में, कहीं पे भी, तो एनीमा हो सके तो कंपलसरी लेना है। अगर आप बेड पे सोते सोते रेस्ट करते हो तो भी वैसे ही पोजीशन में बाथरूम में जाके भी लेट के एनीमा करना है। तो ये एनीमा का पॉट है जिससे हमारे शरीर की गंदगी निकल जाएगी और जब हम अपक्व भोजन खाएंगे तो शरीर जल्दी से रिकवरी करेगा। तो ये एनीमा का पॉट 1.5 लीटर का है। इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी भरना है। छोटे हो या बड़े हो 1.5 लीटर पानी डालना है। और ये सॉफ्ट कैथेटर है, हर महीने चेंज कर देनी है। और ये सॉफ्ट कैथेटर अगर आपको चाहिए, ये एनीमा पॉट आपको चाहिए, तो आप यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां से भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। पूरे इंडिया में सबसे पहले ये इन्वेंशन किया है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, कि हम सॉफ्ट कैथेटर वाला एनीमा पॉट देते हैं। इसके साथ साथ में आप गीली पट्टी का, वेट पट्टी का भी ट्राई कर सकते हो। पेट में जो भी गर्मी होगी या हमने जो गलत भोजन खाया है वो सारा कॉन्स्टिपेशन होगा या इनडाइजेशन होगा या थकावट होगी या पेन होगा, ये सारा भी निकल जाएगा। तो वेट पट्टी आपको पेट के ऊपर, कमर के ऊपर, पाँव के ऊपर, हाथ के ऊपर, सर के ऊपर, गले के ऊपर, सभी जगह पे 30 मिनट तक वेट पट्टी, ठंडी पट्टी लगानी होगी। तो इतना करोगे तो कोई भी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा फ्रैक्चर हो गया हो कि ऑपरेशन करवाना ही पड़े, हड्डियां जो है वो ज्यादा से ज्यादा टूट गई है, तो आपको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। लेकिन ऑपरेशन करवाने के बाद जो 1 महीने का रेस्ट होता है तभी आप ये डाइट को फॉलो करना है। गोलियां आप खाते हो तो उसके साथ में भी आप फ्रूट खा लोगे तो चलेगा, गोली के साथ आप जूस पी लोगे तो चलेगा, या गोली के साथ पपैया ज्यादा खा लोगे तो भी चलेगा। पपैया ऐसी चीज है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर देती है और शरीर में जितना भी पुराने से पुराना मल होगा उसको भी बाहर फेंक देती है। तो कच्चा जो पपीता होता है उसको भी कद्दूकस करके खा सकते हो। पक्का पपीता है उसकी स्मूदी करके पी सकते हो। पक्का पपीता है उसको काट के भी खा सकते हो। कैसे भी खाना है, लेकिन 1 महीने के लिए पकाया हुआ भोजन का त्याग कर देना है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारे कर्म ऐसे अच्छे हो, कभी किसी को फ्रैक्चर ना हो। लेकिन अगर हो गया है तो बैठे बैठे पलंग में रोटी, सब्जी, दाल, चावल, छाछ, दही, ढोकला, हांडवा, मंचूरियन, पिज्जा, ये सारा नहीं खाना है। चाय, दूध, छाछ, दही, ये सारा नहीं खाना है। इससे क्या होगा कि 1 महीने के रेस्ट में आप खा तो लोगे, लेकिन फिर जब आप फिर काम करना चालू करोगे तो बहुत आलस आएगी, कंटाला आएगा, मूड स्विंग्स होगा, डिप्रेशन आ जाएगा और कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जो डाइट प्लान है वो अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। यही मेरा व्हाट्सएप का नंबर है जिसके ऊपर आप व्हाट्सएप करके भी मैसेज कर सकते हो। हमारे बहुत सारे साधक हैं कि जिनको फ्रैक्चर हो गया था, उन्होंने 30 दिन रॉ डाइट पे रहे थे, सिर्फ ग्रीन जूस पिया था, उनको बिना ऑपरेशन के भी हड्डियां जुड़ गई थी। तो इतने सालों का अनुभव सभी साधकों का है हमारे पास कि जिनको
बहुत ही फायदा हुआ है। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको पसंद नहीं आती है तो भी ये वीडियो को बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड कर दो, क्योंकि आप नहीं करते हो लेकिन और कोई करेगा तो उसके भी आशीर्वाद आपको मिल जाएंगे। और अगर आप करते हो तो आपको जो फायदा होता है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो फॉरवर्ड करो। अगर आपको कुछ न्यू डाइट सिस्टम से फायदा हुआ हो तो 10-15 मिनट की वीडियो बना के हमें भेज सकते हो, तो हम YouTube पे रखेंगे, पूरा विश्व देखेगा। और सारा जो विश्व है वो हमारा मिशन है, वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन। तो आप भी हमारी सेवा में सहभागी हो जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। आप सदा स्वस्थ रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा खुश रहो, सदा हंसते रहो, सदा आपके चेहरे पे स्माइल रहे, ऐसी परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।